चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक हम लोग बनाए थे ये वाला, हम एक काम करेंगे, इसको हम पहले 3D मॉडलिंग करते हैं। उसके बाद इसका एलिवेशन बनाएंगे ताकि विजन क्लियर रहेगा। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, एक नया फाइल में हम इसको पेस्ट करते हैं। डन। और इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। चलो, थर्ड सेम फॉर 3D मॉडलिंग। स्केचअप ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो, अभी तक पिछला वीडियो सब अगर देखे होगे तो उसमें था कि हम सारा को सिंपल में लेते थे क्योंकि यहाँ इंच था। इस वाला, ये वाला जो हमारा ड्राइंग है ये मिलीमीटर में है ना, तो हम आर्किटेक्चर में मिलीमीटर वाला लेंगे। यहाँ पे हर एक अलग अलग यूनिट के लिए है। ठीक है, इंच है, मिलीमीटर है, इंच, मीटर्स, तो मिलीमीटर वाला ले लेते हैं। देखो, स्केचअप आ गया। हम लोग 3D मॉडलिंग ना इसी में करेंगे। ठीक है, स्केचअप में। ऑटो कैड का 3D मॉडलिंग से यहाँ पे मॉडलिंग करना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है। इसमें रेंडरिंग ज़्यादा बेटर होता है, तो हम लोग स्केचअप को ही यूज़ करते हैं। और आपके सिलेबस में भी एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सीखना है, चाहे वो 3ds मैक्स हो, रेविट हो, या फिर स्केचअप हो। ठीक है, तो किसी में भी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्केचअप लेंगे। ठीक है, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट कराएंगे। डेस्कटॉप पे फाइल को सेव किए थे, डेस्कटॉप पे आते हैं। कौन सा फाइल था हमारा? थर्ड सेम फॉर 3D मॉडलिंग, ये वाला था। इसको इंपोर्ट कराते हैं। तो जितना भी वहाँ पे लेयर ब्लॉक वगैरह जो भी था वो सारा चीज यहाँ पे शो करेगा। इसको हमको क्लोज कर देना है। तो ऐसे आपका प्लान यहाँ पे मूव हो गया। ठीक है, आगे इसको आप कीजिएगा लॉक। डन। अब इसको मूव करते हैं। मूव करने के लिए एम प्रेस करेंगे। एक पॉइंट से इसको पहले लॉक करने से पहले इसको मूव कर लेना था, फिर से इसको अनलॉक करते हैं। अब इसको मूव करते हैं। तीन एक्सिस दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू एक्सिस है, ये वाला ग्रीन एक्सिस है, ये वाला रेड एक्सिस है। ठीक है, ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू। तो ब्लू वाला हाइट की तरफ मूव करेगा, रेड वाला आपको एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, और ग्रीन वाला आपको वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा। तो चलिए मूव कराते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, एम एम प्रेस करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। एक बार हम इसको ग्रीन की तरफ मूव करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं, और अभी रेड की तरफ लाके रख देते हैं। ओरिजिन से हम थोड़ा सा दूर कर लिए इसको। ठीक है, अब इस पे राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं लॉक। डन। अब इसके ऊपर ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग करने का दो तरीका है, लाइन से भी कर सकते हैं या फिर ये रेक्टेंगल लेके भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए आर है। हम यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते हैं टूल बॉक्स से। ठीक है, जितना वॉल है सब पे यहाँ पे रेक्टेंगल टूल चलाएंगे। ध्यान रखना, देखो अब ये ब्लू में है, इधर चलेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो हमको जो यूज करना है, देखो हमको इसको ब्लू पे ही सिलेक्शन चलाना है। क्लियर? तो जितना वॉल है हम उस पे चला लेते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ आउटर से मतलब है ना, तो हम इनर वॉल नहीं बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे पेस्ट हो गया ये वाला, ध्यान देना। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा भी एरर रहता है ना तो पता चल जाता है। तो हम वापस से कैड फाइल में आते हैं, ये वाला फाइल उठाए थे, देखो यहाँ पे एरर है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम वापस से जगह पे रख लेंगे। ठीक है, तो इससे मेरा ड्राइंग भी सही हो गया। इसको सेव कर लेते हैं, और जो हमारा मेन मॉडल था वहां पे भी इसको करेक्शन कर लेते हैं। मूव यहाँ से यहाँ। ठीक है, वापस आ जाते हैं स्केचअप पे। इसीलिए एक्स्ट्रा लाइन हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। स्केचअप में आप जैसे ही आओगे, हर एक एक्स्ट्रा लाइन भी आपको दिक्कत करेगा। एरर रहेगा तो वो भी पता चल जाएगा।
ध्यान देना, विंडो वाला जो जगह है, विंडो वाला को हम एज इट इज छोड़ रहे हैं, अलग अलग करके बना रहे हैं। चाहते तो हम यहाँ से यहाँ पूरा एक ही में ले लेते, लेकिन हम विंडो को अलग से बनाए, ठीक है। क्योंकि वहां पे वॉल पूरा कंप्लीट ऊपर नहीं आएगा, बीच में विंडो का सेक्शन छोड़ेंगे हम। क्लियर है। यहाँ पे वेंटिलेटर है, इसका भी बना ही लेते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, यहाँ से टच किया तो ये पूरा एरिया ले लिया, हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, सिंगल क्लिक किया और डिलीट प्रेस कर दिया। तो कोई इंटीरियर बनाने का मन तो था नहीं, लेकिन ज्यादा है भी नहीं, तीन चार वॉल ही है तो बना ही लेते हैं। रेक्टेंगल के लिए आर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स्ट्रा वॉल को एरिया जो आ रहा है उसको हटा लेते, डिलीट। इस पॉइंट से यहाँ, और यहाँ से यहाँ देखो, फिर एक्स्ट्रा आ गया। फिर इस पे क्लिक करेंगे और डिलीट। रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ, फिर आ गया, फिर इस पे क्लिक करके डिलीट। चलो, सारा वॉल ट्रेस हो गया। सिंपल सा काम क्या करना है कि इसको करेंगे हम प्रेस पुल। ठीक है। प्रेस पुल करने से क्या होगा, प्रेस पुल के लिए बता दे रहे, देखो यहाँ पे प्रेस पुल का ऑप्शन है। ठीक है। या फिर आप पी को क्लिक करोगे, पी पे कीबोर्ड से, तो वो आ ले लेगा। ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक किया, आपको जितना ऊपर लेके जाना है आप इसको पुल कर सकते हो, या प्रेस करके आप नीचे साइड पे ले जा सकते हो। ठीक है। तो प्रेस पुल लगा है, इस पे क्लिक किए, इसको ऊपर लेके आए। और कितना हाइट रखना है, तो हम 3 मीटर पे लेके चलते हैं। ठीक है। 3। एक चीज गलती ये हुआ, क्योंकि हम जो सैंपल सेलेक्ट किए थे वो मिलीमीटर था ना, तो 3 मीटर का मतलब क्या होगा, 3000। ये वाला वॉल नहीं उठेगा, ये वाला उठेगा, ये तो बालकोनी का ना। तो 3000, एंटर। ठीक है। फिर इसको क्लिक करेंगे, अगेन लिखेंगे 3000, एंटर। देखो, बार बार 3000 लिखने से अच्छा है कि हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे और इस वॉल के साथ मैच करा के क्लिक कर देंगे एज पे। अगेन सेम केस यहाँ से यहाँ। तो स्केचअप भी आपका मेट्रिक यूनिट में रेडी हो जाएगा। पिछला जितना भी लेक्चर था वो सारा आप लोग का किस में था, फीट इंच में था। ये वाला मीटर में हो जाएगा। अगेन एक और तरीका है, ये तो दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका क्या बताया था, इस पे क्लिक करो, ऊपर लेके आओ, ड्रैग करके, फिर लिखो 3000, एंटर। दूसरा तरीका क्या बताया, आप इस पे क्लिक कीजिए और बगल वाले के साथ लाके दोबारा इस पे मिला के क्लिक कर दीजिए एच पे, तो एसी के हाइट पे आ जाएगा। तीसरा तरीका, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, क्योंकि आप पिछला को 3000 के हाइट पे दिए थे, आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये भी 3000 के हाइट पे आ जाएगा, 3000 mm। ठीक है। तो हम सब पे डबल क्लिक करते चलते हैं। इसको भी यहाँ तक ले आते हैं और ऊपर से इसको डाउन करते हैं। ठीक है। तो हमको ये वाला 1 फीट अगर रखना है, तो ये हम कितना डाउन करेंगे, 300 mm, तो 300, एंटर। तो 300 नीचे आ गया। ठीक है। इसका हाइट हम ले जाते हैं 900 mm पे। डन। इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये 900 जाएगा, ये भी 900 जाएगा, इस पे भी डबल क्लिक करते हैं, ये भी 900 mm ऊपर आ जाएगा। ये भी 900 आ गया, ये भी आ गया, ये वाला भी आ गया, और ये वाला भी आ गया। क्लियर है। कुछ वॉल छूट रहा है क्या, हाँ एक छूट रहा है, इसको पकड़ के लाते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ध्यान देना,
कि हमको ऊपर से भी तो वॉल चाहिए ना। अगर ये यहाँ पे डोर है, ये वाला अगर डोर है, तो इसके ऊपर तो वॉल होगा ना, लिल्टन से ऊपर। और वो हाइट क्या होगा? तो याद करो, यहाँ पे सारे का साइजेस दिया हुआ रहता है। डोर का आपका साइज था 1.2 विड्थ था, और हाइट था 2.1 मीटर। और उसको एमएम में चेंज करोगे तो क्या होगा? 2100 mm। कहने का मतलब कि आप अगर एक हाइट लेके चल रहे हो 3000 mm, ठीक है, और आपको हाइट चाहिए 2100 mm पे, तो आप इस लाइन को कितना नीचे लेके आओगे? 3000 माइनस 2100, तो 900 mm नीचे लाओगे ना। तो कॉपी यहाँ से यहाँ ये 900 mm नीचे आएगा, ठीक है। तभी तो ये आपको हाइट देगा। देखो, ये 2100 दिया ना, टोटल 3000 था, ठीक है। हमको डोर का हाइट चाहिए था, देखो यहाँ पे 2100 mm, 2.1 मीटर है ना। तो हम ऊपर से 900 mm नीचे लेके आए, तो हमको मिल गया 2100 mm। क्लियर? तो कुछ ऐसे ही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। करने का तरीका ये है, देखो ये जो वॉल है इस पे क्लिक करेंगे, एम प्रेस करेंगे, ठीक है। मूव कमांड एक्टिवेट हो गया। किसी भी एक कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे, तो देखो पूरा का पूरा बॉडी ही मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये लाइन का कॉपी चाहिए ना। तो हम एक बार कंट्रोल दबाएंगे, एम और कंट्रोल दबाने से ये लाइन का एक कॉपी बन जाएगा। देखो ये रेड एक्सिस में जा रहा है, तो हमको इस एक्सिस में नहीं चाहिए, हमको ग्री ये वाला ब्लू एक्सिस में चाहिए ना, ऊपर नीचे, ठीक है। तो हम इसको ब्लू एक्सिस में नीचे लाएंगे 300, सॉरी, कंट्रोल जेड, 900 लाना था ना। एम कंट्रोल, यहाँ से 900 mm। क्लियर? फिर प्रेस पुल लगाएंगे, यहाँ से लाके इसको यहाँ से सटा देंगे। अब ये डोर के जैसा बन गया। तो सब जगह पे यही करना है। जितने डोर्स है सब जगह पे हम ऐसे ही काम करेंगे। तो डोर कहाँ कहाँ था? यहाँ यहाँ पे था। इस पे क्लिक करते हैं, एम कंट्रोल डाउन, 900 एंटर, प्रेस पुल, ये इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे आर्च है, इसका अलग केस होगा। जहां जहां पहले है उसको उसको कर लेते हैं। दूसरा चीज ये है ना, कि हम चाहे तो एक बार कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, देखो माउस का जो कर्सर है वहां पे एक प्लस का साइन आ गया। कंट्रोल प्रेस करके रखोगे, फिर इस लाइन पे भी क्लिक कर लो। और भी डोर है क्या? हाँ, एक यहाँ पे किचन वाला, इस पे क्लिक कर लो, देखो तीनों लाइन सेलेक्ट है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसको एम कंट्रोल से मूव कराते हैं, नीचे लेके आएंगे, 900 एंटर। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि हम सबको सेलेक्ट किए थे और सबको ब्लू एक्सिस में ही नीचे लेके गए, तो सब नीचे आ गया। क्लियर? ये मैच करेगा यहाँ से, ये मैच करेगा इस लाइन तक, और ये मैच करेगा इस लाइन तक। तो ऐसे करना ज्यादा आसान था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आर्च बनाना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको मूव करा के नीचे लेके आते हैं 900 पे, क्योंकि आर्च जो होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, 7 फीट हाइट से ही स्टार्ट होगा ना। इस लाइन को इरेज कर देते हैं। क्लियर? इरेजर यहाँ पे है, ठीक है। शॉर्टकट है ई। अब यहाँ पे हमको एक आर्च चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आर्च शो किए थे ना ड्राइंग में। इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं। ये ड्राइंग था आप लोगों का, देखो 2 मीटर वाइड आर्च था। तो आर्च कैसा दिखेगा? आर्च यहाँ से ऐसे गोल दिखेगा। तो यहाँ से हम एक आर्च लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, और कुछ इतना आर्च ले लेते हैं, ठीक है। अब इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस को लगाएंगे, अंदर की तरफ ले जाके इसको कट करा देंगे, बन गया आर्च, ठीक है। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्लियर है? तो ऐसे आर्च बनाते हैं। 2 पॉइंट लिए, इसका हाइट दे दी जितना हाइट पे चाहिए था, फिर उसको प्रेस पुल कर दिए। सिंपल। अब क्या बचा? खिड़की बचा। तो खिड़की भी तो लिल्टन लेवल तक ही चलेगा ना। या फिर आप ध्यान देना कि विंडो का हाइट दिया हुआ था,
क्या था 1.2 और 1.2 इंटू 1.2 मीटर, मतलब 1.2 मीटर इसका हाइट है ना। ठीक है। तो आप इस पॉइंट से विंडो स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला लाइन को पकड़ेंगे। एम कंट्रोल, कॉपी हो गया, ऊपर लेके आओ। 1.2 मतलब 1200। तो यहाँ पे डाटा आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान देना वहां पे 1200 और एंटर। तो यहाँ पे आ गया। आप एक बार चेक करो, ठीक है। ये वाला 1200 प्लस ये वाला वॉल 900, टोटल वहीं पे आ गया ना 2100। जो हमारा डोर का साइज था 2.1 मीटर, 2100 mm। टेप के लिए टी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखो 2100 mm। तो सेम काम है। या तो आप नीचे से ऊपर लेके आओ, या ऊपर से नीचे लेके जाओ। नीचे लेके जा रहे थे कितना, 900 नीचे लेके जा रहे थे ना। तो दोनों सही है। हाँ, अगर मेरा विंडो का साइज अलग रहता तो फिर ये मेरा 900 पे काम नहीं करता। फिर हम विंडो के अकॉर्डिंग ऊपर लेके आते हैं। तो चलो, जैसे जैसे होते जा रहा है इसको प्रेस पुल से लगाते चलते हैं। तो हम फिलहाल इसको ऊपर से ही सारे को ले लेते हैं, कंट्रोल प्रेस प्रेस करके रखते हैं। सारे लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जितना जगह विंडो था। हो गया, सारा लाइन सेलेक्ट हो गया, देख लो। ठीक है। एम कंट्रोल, यहाँ से ब्लू एक्सिस पे 900 mm डाउन, प्रेस पुल लगाइए, मैच कराते जाइए। एक अंदर में बच गया, यहाँ पे भी तो डोर है। तो इसको सेलेक्ट सेलेक्ट क्या करना है, यहाँ से लाइन टूल लेते हैं। ये भी तो इसी लेवल पे होगा ना, बगल में भी तो डोर है। तो ये मिल गया, प्रेस पुल, बाहर लेके आओ। यहाँ पे एज जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारा लाइंस तुमको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। तो वो सारे लाइन को हम हटाएंगे, जैसे कि इरेजर लिए, ई प्रेस किए। ये सब लाइन का कोई काम नहीं, हटाओ इस सबको। इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। ये सब बेकार है। जितना का काम नहीं, सब लाइन हटाएंगे। तो साफ सफाई करना जरूरी है ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। ये गलती हो गया, कंट्रोल जेड से बैक कर लेंगे, अंडू हो जाएगा। सब सही है। चलो, इस साइड बच गया, इसको भी कर लेते हैं। डन। सही है। अब क्या करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाला ही बच रहा है ना। हाँ, यहाँ पे पिलर है, ये वाला पिलर है, ये इसके बराबर। और ये वाला फेस भी आएगा, क्योंकि वरांडा है तो यहाँ पे दीवार दिया गया है। ठीक है।
एम कंट्रोल, इसको ले लेते हैं 3 मीटर, चलो प्रेस पुल डाउन, यस, ठीक है। ये एंट्रेंस का जगह, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल, ठीक है, बाकी तो यहाँ पे सीढ़ी बनेगा, वो नीचे का पार्ट होगा। तो वॉल वाला काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। वॉल का जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, ये वाला लाइन रहने देते हैं, इस पे थोड़ा डिजाइनिंग करेंगे। कंप्लीट, इस पे आप ट्रिपल क्लिक करो, 3 क्लिक या जितना मन उतना क्लिक करो। एक लाइन और हटा लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करो, इसको कर दो ग्रुप। जैसे ही वॉल का काम खत्म होता है, हम उस सारे वॉल को हम ग्रुप में चेंज कर देंगे। क्लियर। अब इसको यहाँ से मूव करते हैं। मूव करेंगे तो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी रख देंगे, ठीक है। या तो रेड एक्सिस के अलोंग मूव मूव करेंगे, देखो लिख रहा है ऑन रेड एक्सिस, या फिर इसको ग्रीन एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे, ठीक है। तो हम रेड एक्सिस के अलोंग मूव करके यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर। अब हम इसका बेस बनाते हैं। दीवार तो आपका बन गया, चलो, बट इसका, हाँ चलो पहले नीचे से ही काम स्टार्ट करते हैं, बेस बनाते हैं, ठीक है। तो लाइन लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये फिर यहाँ तक, ये यहाँ, पहले छूट गया क्या, आगे ले आते हैं, यहाँ पे, ये इसका बेस हो गया। अब बेस जो था मेरा, ये कितना हाइट पे था, तो 4 स्टेप हाइट पे था ना। 4 स्टेप हाइट कहने का मतलब, ये 24 इंच, मतलब 600 mm। डन, ठीक है। तो ये आपका हाइट यहाँ पे आ गया, एक्स्ट्रा लाइन हटा देते हैं। और यहाँ पे हम क्या बनाए थे, सीढ़ी बनाए थे ना। तो एक काम करते हैं, ये फ्लोर है, इसको अलग रखते हैं, इसको भी अगेन मेक ग्रुप, बाहर आ जाते हैं, रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ, और लाइन से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डन, प्रेसफुल लगाते हैं। 600 लिए थे और 3 है, तो ये जाएगा आपका 150, 150, एंटर। ये यहाँ से 150, ये फिर यहाँ से यहाँ मैच कराएंगे, फिर इसको प्रेस पुल करेंगे 150। तो ये जगह पे आ गया। अब इसको इरेज कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है। अगर टाइलिंग कर रहे हो तो टाइल कैसे लगेगा, इस लाइन को पकड़ो, मूव कराओ, कंट्रोल 25 mm, ठीक है, प्रेस पुल, ये सामने आएगा 25 mm, ठीक है। सेम केस इसके साथ, और सेम केस इसके साथ भी। तो एम कंट्रोल, कॉपी लग गया, इस पॉइंट से पकड़ते हैं, 25 mm डाउन, प्रेस पुल 25 mm, और ये भी 25 mm, ठीक है। 1 इंची बाहर निकालें। अब क्या करते हैं, 1 इंची ज्यादा हो जाएगा, हाफ इंची निकालते हैं, चलो। तो इसको वापस पुल कर दो, अंदर, सॉरी अंदर प्रेस कर दो। 25 था, तो हम क्या करते हैं, 12.5 का अंदर में इसको इन कर देते हैं, ठीक है। प्रेस पुल, ये भी अंदर, और कंट्रोल जेड, ये वाला फेस, प्रेस पुल, इस पे भी डबल क्लिक, ठीक है, हाफ इंची। अब क्या करेंगे, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर थोड़ा सा और डिटेल की बात करें तो हम इस पे आर्च बना सकते हैं,
इस पॉइंट से यहाँ तक सीधा 2 पॉइंट आर्च, इस पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट और ये आपका सीधा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी, यहाँ से ये सीधा और ये यहाँ पे मैच। सेम केस यहाँ पे, यहाँ से सीधा और ये वाला मैच। ठीक है, अब इसको प्रेस पुल लगाएंगे, इस वाले फेस पे प्रेस पुल लगाएंगे और यहाँ तक ले जाएंगे। इस वाले फेस पे क्लिक करेंगे और इस फेस पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। सीढ़ी ऐसे ही होता है। ठीक है, इस तरीके से आप डिटेलिंग को कर सकते। सही है। आपको अगर ये एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा होगा तो कुछ नहीं, इस लाइन पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इसको हाइड कर दो। यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इसको भी हाइड कर दो। और सेम केस इसके साथ भी। क्लियर, एक्स्ट्रा लाइन भी हट गया, ये भी आ गया। अब अगेन एक लाइन लेते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे इसको मैच करा देते हैं। ठीक है, ये वाला 25 mm थिकनेस और ये आके यहाँ मैच कर जाएगा। अगेन लाइन, यहाँ से 25 mm का, यहाँ से 25 mm का लाइन डाउन में और ये आके यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको थिकनेस दिखेगा कि हाँ यहाँ पे टाइल्स लगा, मार्बल लगा हुआ है। 0.2 आगे कर सकता है अगर चाहो तो, बट ये टोटली अपने ऊपर है। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल सेट करते हैं। तो ये आपका नीचे का बेस तैयार हो गया। आप इसको ट्रिपल क्लिक कीजिए, इसको अगेन मेक ग्रुप कर दीजिए। डन। इसको और इसको सेलेक्ट करके फिर से ग्रुप कर देते हैं, डबल ग्रुप हो गया। अगेन अब इसको हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसको भी मूव करो, हटाओ यहाँ से। डन। और कुछ बनाना है तो हाँ, चारों तरफ आपका क्या है, कैंटिलीवर निकला हुआ है, और ऊपर में चेक करोगे तो छत है। तो छत को डायरेक्ट लेते हैं, तो डायरेक्ट रेक्टेंगल ले लेते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ तक छत है ना, इस पॉइंट तक आ गया। और यहाँ पे ये कटिंग है तो ये लाइन लेंगे, छत एक्चुअली यहीं तक है, आगे तक नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फेस नहीं होगा, ये वाला फेस होगा। इसको प्रेस पुल करेंगे, 5 इंच का छत बनेगा। क्लियर। ठीक है, अगेन ये क्या होगा, ग्रुप होगा, मेक ग्रुप, क्योंकि छत अपने में ही रहेगा। और छत है तो चारों तरफ इसका बाउंड्री भी होगा, पैरापेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं, ऑफसेट लगाने के लिए एफ प्रेस करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ऑफसेट कितना का लगाएंगे। तो जो ब्रिक वर्क चल रहा था 300 mm का, तो चलो हम 300 mm का ही कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक, अब इस फेस को पकड़ेंगे, प्रेस पुल। देखो इस फेस को उठा रहे हैं तो वो पूरा छत को लेके ही उठ रहा है। तो हम एक बार कंट्रोल प्रेस करेंगे तो हमको एक मार्जिन देगा जो छत का मार्जिन है। ठीक है, और हाइट कितना ले चलते हैं, तो 1200 mm 4 फीट का हाइट दे देते हैं। क्लियर। तो ये मेरा छत का पैरापेट बन गया। अब पैरापेट है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप छत पे चढ़ने के लिए आप पूरा ऊपर आओगे, कहीं ओपनिंग भी होना चाहिए। तो उस ओपनिंग के लिए क्या करते हैं, पीछे से चलो एक ओपनिंग छोड़ देते हैं। ठीक है, ग्रुप से बाहर से पहले ग्रुप में आएंगे, ग्रुप के अंदर आए, इस पे सिंगल क्लिक किए और लाइन लिए, यहाँ से यहाँ मैच कराएंगे और इसका एक कॉपी लगा देते हैं, एम कंट्रोल, यहाँ से टोटल कितना 6 फीट छोड़ दें या 3 फीट छोड़े, चलो 3 फीट ही छोड़ते हैं, मतलब 900 mm, 900 एंटर। ठीक है,
प्रेस पुल ये वाला डाउन होगा, यहाँ आके मिलेगा, लेकिन ये पूरा यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम एक ब्रिक वर्क तो रखेंगे, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे 5 इंच का काम रखेंगे। 5 इंच कहने का मतलब 125 mm, ठीक है। 1 इंच 25 mm, तो 5 इंच 125। डन। ये वाला इरेज हो जाएगा, और ये वाला इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको चढ़ना है वो इस साइड से अपना सीढ़ी लगेगा, यहाँ से आदमी चढ़ेगा ऊपर। क्लियर। ये हम यहाँ पे एक स्पेस इसलिए रखे, सो डैट कि यहाँ पे जो पानी जमेगा वो यहाँ से गिरने ना लगे, ठीक है। उसके लिए हम प्रॉपर एक ड्रेनेज पाइप देंगे, वो पाइप से फिर पानी उतारेंगे। क्लियर। तो छत बना दिए, बेस बना दिए, घर का दीवार बना दिए, ठीक है। अब देखो रखेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम जब इसको सेलेक्ट किए, इस पर सिंगल क्लिक किए, मूव करेंगे, और मूव जो करेंगे वो इस पॉइंट से करेंगे, या आगे चल के दिक्कत ना हो तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ही बना लेते हैं। ये लाइन हम बाद में इरेज कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये वाला पॉइंट हमको हमेशा मिलते रहेगा। तो एम से मूव, इस पॉइंट से मूव करेंगे, और ये पॉइंट कहाँ का था, जहाँ का था वहां जाके हम इसको ड्रॉप कर देंगे। इस पॉइंट का था, रख दिए। मैच करो, सही जगह रखा है, तो सही जगह रखा है। यहाँ रखने के लिए हम ये वाला लाइन लिए, ठीक है, बाद में हटा देंगे, अभी नहीं, बाद में। ठीक। तो ये छत आ गया आपका। एक्स्ट्रा लाइन है क्या? एक्स्ट्रा लाइन है तो इसको डिलीट कर देते हैं, और बाहर आ जाते हैं। तो छत बन गया। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज है कि छत ऐसे हवा में नहीं निकलेगा, है ना। तो इसका यहाँ पे बीम आएगा। तो जहां जहां पे वॉल है वहां वहां पे बीम तो आएगा। और वॉल जो है वो है 300। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, इस फेस पे काम करेंगे, लाइन लेंगे। यहाँ पे वॉल चल रहा था नीचे में, तो हम इसी वॉल पे कंटिन्यू बनाएंगे। तो एम कंट्रोल, यहाँ से 300 mm, ठीक है। इस फेस पे नहीं बना क्या? रेक्टेंगल। ठीक है। और ये जो आएगा एटलीस्ट 5 इंच का तो डेप्थ लेके आएगा, तभी तो 10 इंच होगा ना। सेम केस हर जगह पे होगा, ठीक है। तो लाइन लेंगे यहाँ से, यहाँ पे इसको एम कंट्रोल 300। अच्छा, यहाँ पे लाइन नहीं है इसीलिए नहीं ले रहा था, ठीक है। प्रेस पुल इसके बराबर, सही है। अगेन इस साइड भी छत निकला है तो इस साइड भी लाइन निकलेगा, ये वाला 300। यहाँ से ये एक्सिस पकड़ा जा, रेड एक्सिस पे आएगा। यहाँ एम कंट्रोल, यहाँ से 300, ये वाला अगेन प्रेस पुल, इतना, सही है। और कहाँ पे वॉल आ रहा है, तो देखो यहाँ पे वॉल आ रहा है, तो इस लाइन को ट्रेस करा के ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा करके इतना जगह पे बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि हम यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। तो लाइन लिए, यहाँ से आए 300, यहाँ से छत तक अगेन 300, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये फेस पकड़ा के इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के लिए एम कंट्रोल, और इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे रखते हैं पहले। फिर इस पॉइंट से पिक करके एक बार कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक कॉपी, अगेन यहाँ से उठेगा ये
यहाँ पे कॉपी होगा। ठीक है, इस साइड का हो गया चारों। अब सेम केस इस साइड के लिए भी करेंगे। तो लाइन यहाँ से ये 300, ये स्ट्रेट बैक में 300, और ये आके यहाँ पे मैच करा देंगे। अब इस फेस को पकड़ो, एम कंट्रोल, यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ रखते हैं, अगेन कंट्रोल, यहाँ से पिक करके यहाँ रखते हैं, अगेन कंट्रोल, यहाँ से पिक करके यहाँ रख देते हैं। डन। दो साइड हो गया। हम कितने साइड बनाए हैं? फ्रंट का ये दोनों बना लिए हैं, साइड का दो भी नहीं बना है, एक ही बना है। तो एक छोड़ते हैं, बाकी को बनाते हैं। मतलब ये वाला तो बना चुके हैं, तो ये छोड़ देते हैं, ये वाला बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सीधा एम कंट्रोल, इस पॉइंट से पिक करेंगे, यहाँ लाके रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से पिक करो एम, यहाँ रख देते हैं। सही जगह रखे या नहीं रखे, मैच करके नहीं, देखो थोड़ा सा एरर है ना, एरर नहीं होना चाहिए। एम कंट्रोल, यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ रखेंगे, अगेन यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ रखेंगे। एक और है, एम कंट्रोल, यहाँ रखते हैं। डन। फ्रंट का कुछ बनाए हैं क्या? फ्रंट में ये दोनों बनाए हैं, ये वाला बीम नहीं बना है, यहाँ पे भी बीम आएगा, यहाँ पे। तो इसको पीछे से पकड़ लेते हैं। ठीक है, एम कंट्रोल, यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे। और तो कोई बीम है नहीं। एक बीम चलेगा जो छत के नीचे चलेगा। कहाँ पे चलेगा? देखो, क्योंकि यहाँ पे पिलर है, तो यहाँ से यहाँ भी बीम दिखेगा और यहाँ से इधर भी बीम दिखेगा, है ना? तो हम बीम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है, तो हम डायरेक्ट रेक्टेंगल लेके यहाँ से यहाँ बना देते हैं, क्योंकि ये वाला पिलर एरिया है। यहाँ से यहाँ इसको बना देते हैं। डन। देखो, नहीं दिख रहा होगा, ये वाला एरिया को हटाएंगे, तो इतना का हमको जरूरत है। ठीक है, प्रेस पुल 5 इंच था ना, मतलब 125 mm, सबको करेंगे। डन। ये होने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को। तो सिलेक्शन कुछ ऐसे चलेगा, सारा सेलेक्ट हो गया। हम इसको करेंगे कट। कट करने से पहले एक काम करते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं ग्रुप, ताकि मूव करने में आसानी हो जाए। एक बार क्लिक करेंगे, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। एम कंट्रोल, कॉपी में लेके चलते हैं, इस पॉइंट से पिक करते हैं। तो पॉइंट मेरा वो वाला था, तो पॉइंट मेरा ये वाला होगा, यहाँ पे पेस्ट होगा। ठीक है, सारा बीम जगह पे आ गया, सही से आया, एकदम ऐसे ही होना भी चाहिए था, है ना? ठीक है, बट दिक्कत क्या आएगा कि यहाँ पे ये लाइन डबल हो जाएगा, यहाँ पे लाइन नहीं था। तो उस केस में हम इसको वापस से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल, कंट्रोल प्रेस करके ही हम सब पे ट्रिपल क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, सब हो गया, कुछ बचा तो नहीं, ये सब तो पहले से सही था। इसको करेंगे कट। अब करेंगे कट। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ से कंट्रोल एक्स नहीं दिया है। ठीक है, कंट्रोल एक्स, कट कर लिए। अब हम इस फेस पे आएंगे, छत के फेस पे, यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, फिर एक बार लास्ट क्लिक करेंगे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जाएंगे एडिट में और करेंगे पेस्ट इन प्लेस। तो जैसे ही पेस्ट इन प्लेस करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये लाइन अब हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट, ये एक्स्ट्रा लाइन है, डिलीट।
कोई रेजर ही चला लेते, ज्यादा आसान है। दोनों लाइन डिलीट हो गया, सिर्फ ये करना था। तो इस तरीके से मॉडलिंग होता है। डन। तो ये हो गया आपका ये वाला पोर्शन। अब क्या करना है? अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो बेस पे। तो ये एक प्लस ये, इसको कर देते हैं ग्रुप, दोनों ग्रुप को फिर एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ से पिक करके मूव करते हैं और यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो ऐसा कुछ बनेगा आपका 3D मॉडल, है ना? ऐसा बनेगा। अब क्या क्या चाहिए आपको? डोर चाहिए, विंडो चाहिए। तो आपको पता है डोर विंडो हम लोग डायरेक्ट ही लेके आ जाते हैं, ठीक है? तो इंपोर्ट कराएंगे। आते हैं वेयर हाउस में, एक बढ़िया डोर लेके आते हैं, चलो। इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे रखते हैं। इसको स्केल कर देंगे एस प्रेस करके। बीच वाले लाइन को पकड़ेंगे, पॉइंट को, और यहाँ पे सटा देंगे। अंदर में हम सब में डोर नहीं लगाएंगे क्योंकि अपने को यहीं से मतलब है, तो यहीं पे ही लगा के इसको खत्म करते हैं, ठीक है? मूव, यहाँ से थोड़ा सा अंदर, ठीक है? सेम डोर लगेगा यहाँ पे। तो एक कॉपी बना लेते हैं, एम कंट्रोल, इस पॉइंट से पिक करके सामने ले आते हैं, ग्रीन एक्सिस पे ही, और इसको रोटेट करते हैं, ठीक है? तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे एक्सिस होगा मेरा, ब्लू एक्सिस को रोटेशन होगा। और एक्स कितना रोटेट करेंगे? 90 डिग्री। देखो हम इस साइड इसलिए रोटेट किए तो सो दैट इसका हैंडल इस साइड रहता है, ठीक है? ग्रीन एक्सिस पे आगे मूव करेंगे। डोर जो है मेरा इस साइड हैंग होगा ना, खुलेगा मेरा उस साइड, तो हैंडल मेरा इस साइड होना चाहिए। अगर डाउट है तो चेक करना। देखो हम यहाँ पे क्या दिखा है कि डोर मेरा इस साइड फिक्स है, हैंडल इस साइड होगा, खुलेगा ऐसा, डोर खुल के दीवार की तरफ जाना चाहिए, है ना? ये भी उल्टा लगा है, तो ये भी रोटेट होगा, ठीक है? इसको भी रोटेट कर लेते हैं 180। आ जाओ। आ गया रेड एक्सिस, क्लिक, ठीक है? मूव, यहाँ से ये जाएगा पहले, पॉइंट पे रख लेते हैं, फिर थोड़ा सा अंदर कर देंगे इसको। सही है। वो डोर हो गया। अभी ये वाला डोर, एम, यहाँ से पिक करते हैं। अच्छा, ये पेस्ट पॉइंट नहीं है, तो क्या करते हैं, इसके यहाँ से मूव करते हैं, इस वाले पॉइंट से। इस वॉल पे रहेगा, और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है? बाहर आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सही लग रहा है। सही है। दोनों डोर लग गया। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है? इसका तो काम हो गया ना, इसको हटा देते हैं। अब क्या क्या आएगा देखो, यहाँ पे आएगा ग्रिल, उसके बाद यहाँ पे आएगा खिड़की, सब में लगेगा। तो सिंपल है, यहाँ से इंपोर्ट कराएंगे। पहले ग्रिल लगा लेते, चलो। कंट्रोल, क्या 2 पीस आएगा क्या? चेक करते हैं।
थोड़ा सा स्केल कर देंगे तो काम हो जाएगा। इसको स्केल करते हैं यहाँ तक, और ये तो है ही है। और इसको स्केल करते हैं ऊपर के फेस तक। डन। इसको पकड़ो, इसको स्केल करो ऊपर तक के फेस तक। सही है। इसको मूव करो आगे। डन। और यहाँ पे एक इसको पाइप लगाते हैं, चलो। और एक ट्रायंगल टूल से ही ले लेते हैं। ब्लू एक्सिस पे ये फेस ले लिया, इसको प्रेस पुल से ले लो यहाँ तक, और इसको प्रेस पुल से ले लो ऊपर तक। ठीक है। डन। इसको प्रेस पुल यहाँ तक ले आते हैं। अब देखो इसका थिकनेस क्या है। टेप यहाँ से यहाँ क्या थिकनेस है, 30 mm। प्रेस पुल लगाओ। इसको 100 mm का प्लेट बनाते हैं, ठीक है। 30 है तो 70 और आगे ले आएंगे। सही है। हो गया। अब एक काम करो, इस तीनों को सेलेक्ट करो। इसको करो मेक ग्रुप। इसको मूव करते हैं। ठीक है, इसका मिड से वॉल के मिड तक। ये वाला पोर्शन छूट गया है। क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, इस वाले फेस पे आएंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे और पेस्ट इन प्लेस कर देंगे तो ये जगह पे आ जाएगा। आ गया। अब इसको मूव करा लो, यहाँ से लाके यहाँ पे टच करा देते हैं। सिंपल। अच्छा भी लग रहा है। सही है। ये फेस नहीं बना, कोई बात नहीं। रेक्टेंगल लो। कुछ छूट रहा है क्या। इस ग्रुप में आके वापस यहाँ से एक रेक्टेंगल बना के इसको क्लोज कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली इसको क्या करते हैं, अंदर आते हैं, एक को पकड़ते हैं, कंट्रोल एम कंट्रोल, नहीं नहीं, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। ठीक है। बाहर आते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, और एक यहाँ पे रख के इसको रोटेट कर लेते हैं। डन। अब इसको मूव करा दो। पहले तो इस एक्सिस से यहाँ पे, फिर इसको मूव करो थोड़ा सा बाहर की तरफ, ताकि ये बीच में आ जाए। फिर एम कंट्रोल यहाँ से पिक करो, और एक यहाँ पर रख दो। थोड़ा सा स्केल करके इसका बीच का स्पेस को कम कर लेते हैं। सही है, हो गया। ठीक है, इधर भी ग्रिल लगा दिए, इधर भी ग्रिल लगा दिए। सही। अब क्या बचा, विंडो। तो विंडो पे आते हैं, इंपोर्ट कराएंगे। विंडो मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, ले आए। स्लाइडर है, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, स्केल कर देंगे। स्केल ये आके यहाँ टच हो जाएगा। और इतना बाहर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसको अंदर ले चलते हैं। सही है। एम कंट्रोल यहाँ से उठेगा, यहाँ पे रखेंगे। इसको रोटेट करेंगे। 90 डिग्री पे रोटेट कर दिए, एक्सिस ग्रीन से रेड पे। यहाँ पे पेस्ट। अब इसको यहीं से एम कंट्रोल से उठाते हैं, और इधर वाले पे रख देंगे, ये वाले पे। अगेन एम कंट्रोल, ये वाले पे, क्योंकि ये सबका साइज सेम था, है ना। सामने वाले से उठाएंगे,
एम कंट्रोल। स्केचअप में तो कोई यही फायदा है, मॉडलिंग बहुत फास्ट हो जाता है। अंदर वाले पे पेस्ट, सॉरी, ये छोटा है, इस पे बाद पे आएंगे। इसको एम कंट्रोल यहाँ से पिक करेंगे। ये किचन का था ना, तो ये छोटा साइज था, तो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इस वाले पे, ठीक है। अगेन एम कंट्रोल, क्योंकि सेलेक्टेड है फाइल, वापस यहाँ देखो फटाफट कितना जल्दी लगी है खिड़की, है ना। इसको पकड़ेंगे, एम कंट्रोल, यहाँ से लेके आएंगे यहाँ, स्केल पे कर देंगे। अब देखो ये क्योंकि ये बड़ा खिड़की था तो दीवार के अंदर चला गया, अब हमको वो वाला पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ था, वॉल के अंदर घुसेंगे, स्क्रॉल करते चलेंगे, तो हमको कहीं ना कहीं वो पॉइंट दिखेगा, देखो ये बीच वाला पॉइंट है। इस पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे जहाँ पे रखना है आपको। तो खिड़की कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक ना, हो गया स्केल, इजी। अगेन मूव करना है तो थोड़ा सा इसको हम बाहर की तरफ मूव कर लेते हैं। डन, सही लग रहा है। एम कंट्रोल, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे रख लेते हैं, इसको रोटेट करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करना है ना। ग्रीन एक्सिस से उठाए, रेड पे रख दिए, मूव करेंगे यहाँ से यहाँ, हो गया। सही है। तो कुछ इस तरीके से आपका मॉडलिंग तुरंत रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब रहा बात इसमें और क्या बच रहा है, एज पर योर ड्राइंग, तो एज पर योर ड्राइंग यहाँ पे कैंटिलीवर था जो नहीं बना है, तो बना लेते हैं। रेक्टेंगल, ये कैंटिलीवर गलत है क्योंकि थोड़ा सा आगे है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से कैंटिलीवर बना लेंगे। प्रेस पुल 4 इंच, ठीक है। इसको पकड़ेंगे, इस लाइन को मूव करेंगे यहाँ से, ये यहाँ से नहीं मूव हो रहा, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा स्लोप दे देंगे। इस फेस को पकड़ेंगे, प्रेस पुल करके हटा देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम छज्जा में स्लोप देते हैं। क्लियर, कुछ नहीं करो, इसको पकड़ो, कॉपी, एम कंट्रोल, यहाँ से पिक करते हैं और रखते चलते जहां जहां पे था, तो यहाँ पे था। अगेन यहाँ से पिक करते हैं, एम कंट्रोल, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा ना, तो एक बार रोटेशन चला लेते हैं 90 डिग्री पे, हो गया। एम कंट्रोल, ये यहाँ से कंट्रोल क्या, पहले मूव ही कर लेते हैं। डन। अब यहाँ पे चाहिए, तो इसको पकड़ेंगे, एम कंट्रोल, पिक करके लाते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, है ना। देखो हवा में कहीं पे भी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एम कंट्रोल, लाइन से पिक करेंगे, लाइन पे रखेंगे, ठीक है। रोटेशन, अब बोलोगे सर इसको इस पॉइंट से पिक करके यहाँ क्यों नहीं रखे, इसलिए नहीं रखे क्योंकि इसका स्लोप उल्टा साइड हो जाता है। स्लोप देखो हम इधर ढलान रखे ना, पानी मेरा इधर गिरना चाहिए, है ना, तो हमको इसको घुमाना पड़ेगा। ग्रीन एक्सिस से घुमाएंगे पूरा का पूरा 180 डिग्री। क्या ये मेरा उसमें जाके फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं है तो वहां जाके वो उसमें अटैच हो जा रहा है। तो छोटा जगह से रोटेशन करते यहीं से घुमाते हैं, एम कंट्रोल, इस पॉइंट से पिक कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पेस्ट। और क्या है, तो यहाँ पे है, दो ठो और है। एम कंट्रोल, पिक करके यहाँ पे रख लेते हैं, रोटेशन 90 डिग्री, सही घुमाए हैं। ढलान चेक कर लो, हाँ सही है। एक बार यहाँ,
फिर से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ, और इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ, प्रेस पुल, 4 मतलब 75 mm, 75, कितना लिए थे? 3 इंच लिए थे कि 4 इंच लिए थे? टेप, ठीक है, 4 लिए थे। तो प्रेस पुल, कंट्रोल Z, लिमिट क्यों आ रहा है? 21 mm। हो गया। इस लाइन को पकड़ेंगे, एम कंट्रोल, कंट्रोल को छोड़ो, एक स्लोपिंग लाइन डायरेक्ट बना देते हैं, हल्का सा स्लोप देके, और इसको कर देते हैं प्रेस पुल। खत्म। एम कंट्रोल, और देखो इसको यहाँ पे लेके जाना है, और हमको यहाँ पे लाइन नहीं पता है क्योंकि ये आगे है, तो हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, बाद में डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब लेके चलो इसको, एम कंट्रोल, यहाँ से यहाँ, रोटेशन अगेन, सेलेक्ट, रोटेट, रेड एक्सिस से ग्रीन एक्सिस पे, क्योंकि यही आपका 90 डिग्री है। अब इसको मूव करा दो, इस पॉइंट से मूव करो, और रखेंगे कहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे। डन। इस लाइन का अब कोई काम नहीं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। डन। इस सारे को सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे एक ग्रुप में। ठीक है, अब क्या करना, अब मस्त इसको मूव करो। अब मूव कहाँ से कर रहे हो, देखो इस वाले खिड़की का ये निचला पॉइंट है ना, तो हमको इस एक्सिस का ऊपर का पॉइंट लेना पड़ेगा। कैसे लें? तो आप यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे हल्का हल्का ना आपको डॉटेड डॉटेड लाइन दिखेगा, ठीक है? तो वो ब्लू एक्सिस का लाइन होना चाहिए। आप ऐसे वैसे मूव करोगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसके एक्सिस पे आओगे तो यहाँ पे आपको लाइन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से पिक किए हैं लास्ट रूम का विंडो का कॉर्नर। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम पिक किए, बाहर वाला। ठीक है, तो हम इसका विंडो का यहाँ पे ही क्लिक करेंगे। मूव कराते हैं यहाँ से ये ऊपर, लग गया छज्जा, स्लोप भी मिल गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा ऐसा एरर आता रहता है, इससे टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे कुछ नहीं, एक रेक्टेंगल खोज रहा है जो कि यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर बाहर आ जाओ, हो गया। ठीक है, तो नीचे का चीज से हमको मतलब नहीं, हमको मेन चीज है ये ऊपर वाले से। ठीक है, डन। एक कैसे छूट गया, यहाँ वाला छूट गया, कोई बात नहीं। इस पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एम कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे, और यहाँ पे आके रख देंगे, सिंपल, हो गया। बस साइज पता रहना चाहिए कौन सा किसका है। तो इस तरीके से आप अपना एलिवेशन को रेडी कर सकते हो, क्योंकि अब आपको एलिवेशन पता है तो आपको लाइन भी पता है कि आपको बनाना क्या क्या है ना? तो आप अब आराम से ऑटो कैड में सेक्शन एलिवेशन का डिटेलिंग हम लोग अब आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑटो कैड में इसका एलिवेशन कैसे बनाएंगे, उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।